गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह हो गई है। माता की पूजा पाठ होने के बाद मैं सोची थोड़ा बाहर निकल के देखूं क्या हो रहा है। तो देखी तो मेरे भतीज लोग खेल रहे हैं, रेत के ऊपर चढ़ के मस्ती मजाक कर रहे हैं और रेत गिरा भी रहे हैं। इन लोग को देखने के बाद मुझे लगा कि जब तक इन लोग उठपटांग कुछ सुबह से करते नहीं हैं, इनके दिन की शुरुआत नहीं होती है। बच्चे मन के सच्चे। अब बच्चे ऐसा नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा, ये भी बात मुझे पता है। मैं भी अपने बचपन में बहुत कांड करी हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा ज़्यादा होशियार हो गई हूँ। अब देखो लोग सुबह सुबह क्रिकेट खेल रहे हैं, वो भी दो ही लोग हैं, दो ही लोग खेल रहे हैं क्योंकि आज थर्ड सैटरडे है और इन दोनों की आज छुट्टी है। बाकी लोग स्कूल गए हैं, तो इन दोनों अकेले में ही शैतानी कर रहे हैं जितना हो सके। और मैं इन लोगों की शैतानी देखते हुए थोड़ा देर अपने मिट्ठू से बात कर लेती हूँ। और ये मिट्ठू जब देखो तब मुझसे नाराज़ ही रहता है। फिर मैं अपने भतीज की तरफ आ गई हूँ देखने के लिए लोग कैसे मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम मुझे और भी सारे काम रहते हैं। तो इन लोग को देखते हुए मैं बोली बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं जाती हूँ अंदर, और जैसे ही मैं गई अंदर दिखा मुझे ईटा। मतलब इन लोगों का अलग ही लेवल का काम चल रहा है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। रोज़ का इन लोग का है कि इन लोग मेरा घर गंदा करके ही मानते हैं। मैं जैसे ही घर को अंदर से अच्छा साफ़ सुथरा करती हूँ कि हाँ अब ठीक हो गया, अब कोई काम नहीं होगा, इन लोग कुछ नया धारावाहिक लगा देते हैं। मतलब कुछ ना कुछ नया कांड होना ही है। अब ये देखिए अलग से एक बीम डल रही है, उस पर जुड़ाई हो रही है। मिस्त्री मजदूर आ चुके हैं। थोड़ी देर बाद भैया देख रही हूँ, ये ठेकेदार साहब हमारे कुछ देख रहे हैं, खड़े हैं। तो मैं सोची मैं भी चली जाऊँ, देखूँ यहाँ क्या हो रहा है। और जब मैं यहाँ पर जाकर देखी ना, तो मुझे दिखा कि गाय है और साथ हमारी घर की गाय बच्चा डाली है। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ गया कि क्या हो गया भाई, मैं भी देखूं जाकर। ओ मैं यहाँ से देख रही थी पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ क्या नहीं। फिर मैं सोची कि चलो अब अंदर ही जाना पड़ेगा, लेकिन इतनी सारी गाय हैं कैसे जाऊँ। ये लोग तो डांटती मारती भी रहती हैं मुझे, आँख भी दिखाती रहती है। पर हो गया, मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बिना जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बस हो गया, मैं जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे तैसे कूद काद के मैं वहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि नीचे कीचड़ भी बहुत है। मेरे को डर भी लग रहा था यहाँ पैर रखने में, इतना ज़्यादा कीचड़ था। लग रहा था मेरे चप्पल में और पैर में ना लग जाए। पर हो गया, जाके मैं देखना चाहती थी क्या हो रहा है यहाँ। और देखी हूँ तो एक छोटा सा बच्चा है। अभी मेरी गाय बच्चा दी है, छोटा सा गाय की बछिया हुई थी और वो बिल्कुल काली थी, ब्लैक ब्यूटी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी वो। और इसको ये पोंछ रहे थे, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है थोड़ा सा गंदा हो जाता है तो उसको पोंछना पाछना पड़ता है। बाकी गाय अपना प्रोसेस कर रही है, उसको चाट रही है। और ये लोग बाकी लोग गाय को देख रहे हैं कि इधर ना आए। और गाय भी अपना प्रोसेस कर रही है। देखिए छोटा सा बच्चा है और बहुत ही सुंदर है, काला काला सा है लेकिन क्यूट सा है, प्यारा सा है। छोटी सी बछिया हुई है घर पे और गाय उसको खूब चाट रही है। चाटते चाटते कहते हैं खड़ा कर देती है वो। कहते क्या, हम तो देख ही रहे हैं, खड़ा कर देगी वो बशर्ते, लेकिन अभी अच्छा चाटेगी उसको, इतना उसकी तो दर्द होने लगेगा। और ये मेरे भाई साहब लोग सब व्यवस्था कर रहे हैं कि क्योंकि ये बाड़ी में अब बच्चा दे दी है बछिया, तो इसको अंदर कैसे लेके जाएं। क्योंकि जैसे ही लोग बच्चे को उठा के लेके जाएंगे ना, तो गाय दौड़कर पीछे आके मारने लगेगी। क्योंकि जब एक गाय बच्चा देती है ना, तो उसके बछड़े को या बछिया को कोई भी छूता है तो गाय बहुत दौड़ा दौड़ा मारती है। इसलिए लोग को ऐसे नहीं लेके जा सकते, उसकी व्यवस्था इनको करनी पड़ेगी। ये देखो बच्चा खड़ा होने की कोशिश कर रहा पर गिर गया। हाँ अभी छोटा, अभी तो हुआ है। तो ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उसको अंदर बांधना पड़ेगा, तभी सब सही होगा। बाकी गाय लोग भी आया कर देख रही हैं क्या हो गया क्या हो गया। मतलब ये हेल्पफुली देख रही हैं कि हमारे जो ग्रुप की एक गाय थी उसका एक बच्चा हुआ है और हम उसकी जाके थोड़े से मदद कर दे, हेल्प कर दे। लेकिन मेरा भाई डंडा लेकर उसको भगा दिया, बोला कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग अभी हैं, हम लोग कर लेंगे। और ये मेरे भतीज लोग होशियारी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें रखो और उठा के लेके जाएं, ये नहीं कि गोद में लेके जाए। मैं बोली गोद में लेके जाओ तो बोल रहे बुआ फिसलता है, ये चिकना बहुत है, इसको बोरा में ही रखना पड़ेगा। तो देखो कैसे रख रहे हैं और गाय कैसे उनके पीछे पीछे दौड़ जाती है तुरंत।
मतलब बच्चे को कोई छुआ नहीं कि माँ पहले ही आ जाती है मारने पीटने के लिए। और वो भी गाय का बच्चा, मतलब बहुत खतरनाक बात होती है। गाय के बछड़े को हाथ तो लगा के दिखाए कोई, गाय मार डालेगी। पर हो गया, गाय अपने बच्चे को चाटती ही रहती है। अब मेरे भतीजे लोग लगे हैं कुछ प्रोसेस करने में, शायद ये उठा के अंदर ले जा पाएँ, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। अभी लेके जा पाते हैं कि नहीं, व्यवस्था में तो लगे हैं सबके सब, क्योंकि गाय डालती है बछड़ा उछड़ा तो सबको देखना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई खाना बना के देगा, मतलब दली उली बनती है दरिया। ये देखो बाकी गाय लोग तो पहले ही आ जा रहे हैं कि बता हम ठीक कर दें, हमसे बोलो, हम हैं तो। और मेरे भाई को डर लग रहा है कि बच्चे को कचरा वचरा न दे, इसलिए भगा रहा है इनको। अब मुझे भी डर लग रही थी क्योंकि मैं इनके बीच में खड़ी थी कि कहीं मेरे को मारे ना, मैं दिखाई न दूंगी। अब मैं भी अपने भतीजे को एडवाइस दे रही हूँ, भैया यहाँ से ऐसे बांध दे। अब वो बांध ही नहीं पा रहा था, जैसे बांधने के लिए कह रहे गई है छुड़वा ले। अब सोच रहे हैं बांध दें तो बच्चे को उठा के लेके जाए, लेकिन बंधे तब ना। बांधना भी थोड़ी छोटी मोटी बात है, बच्चे भाई गैया को समस्याएं हो जाती हैं। अब देखते हैं, ये देखो छुटका ली, हाँ फिर भाग गई। इतना आसान नहीं है गाय को संभालना। और ये भी वो ऐसी उसी गाय भी तो नहीं है, जर्सी गाय है, बड़ी हैवी रहती हैं। इनको संभाल लेना ऐसा नहीं है आसान बात। और ऐसा नहीं है जब गाय को बछड़ा देती है तो चाहे वो जर्सी गाय हो चाहे देसी गाय हो, कोई नहीं संभाल पाता। वो अपने सिर्फ बच्चे को देखती है और किसी को नहीं देखती। माँ होती है, चाहे इंसान की हो चाहे जानवर की हो, वो अपने बच्चे के अलावा और किसी को नहीं देखती है। हाँ अभी भाग रही है इधर उधर कि मुझे पकड़ न लें, इसलिए, नहीं तो वो अपने बच्चे से दूर नहीं जाएगी। और इसका बच्चा देखो इतना क्यूट सा ऐसे कर रहा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा गिर जा रहा था। मतलब उसको भी लग रहा है मैं कितने जल्दी खड़े हो जाऊँ और खेलने चला जाऊँ। ये देखो उसकी मम्मी आ गई, भैया चाटने उठने लगी, बोलती है रुको रुको मैं भी तुमको खड़ा कर देती हूँ, टेंशन नहीं लेने का। अब मेरा भतीज लगा अपने प्रोसेस में कि मैं कितनी जल्दी गैया बांध दूँ। अब गैया बंधने का नाम ही नहीं ले रही है, वो अलग लेवल पे भाग रही है। और डर भी लग रहा है थोड़ा सा, कहीं मार वार ना दे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा था, बारिश की वजह से गीला गीला था ना कीचड़। तो मेरे भाई चाहता था कि अंदर बन जाए, क्योंकि अगर यहाँ रहेंगे तो कीचड़ उचड़ लग जाएगा और ख़राब हो जाएगा, कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए बच्चे की। तो ये लोग सोच रहे हैं बस हम बच्चे को जैसे तैसे उठा के अंदर जब ले जाएंगे तो माँ को भी उसके पास छोड़ देंगे। ये अरे रे 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 रे, और बाप रे कहीं गिर ना जाए, गिर ही तो रही है। देखो लोग से बन भी नहीं रहा है ठीक से, पोछ के अच्छा धर ले हाथ में, अच्छे से लोग पकड़ते तो ठीक रहता। नहीं ऐसे में लटक वटक ना जा रही। देखिए जैसे तैसे लेके गए हैं वहाँ तक। गाय बिल्कुल परेशान हो गई है कि मेरे बच्चे को कहाँ लेकर गए हैं, यहाँ वहाँ देख रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ लेकर गए। अब बाकी गाय लोग भी जा रहे हैं कि भाई दे दो उसका बच्चा उसको। मतलब सब हेल्पफुली हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं कि हाँ भाई वो उसका बच्चा है, उसके पास ही रहना चाहिए। मतलब कोई ऐसा नहीं चाहता है कि माँ से बच्चा दूर हो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। जानवरों में भी ये चीज़ पाई जाती है। और हमारे घर की गाय तो इतनी समझदार है कि बोलती टाइप का है, मतलब ऐसे बात नहीं करती लेकिन हाँ करती रहती हैं जो भी सवाल जवाब करो तो। हम अपने घर में बचपन से ही गाय लोग को देख रहे हैं, ये लोग ऐसी रहती हैं। अब देखो मेरा भतीज खोल दे रहा है रस्सी को। अब गाय अपने बच्चे के पास जाएगी। ढूंढ रही है अपने बच्चे को, किधर है, उसे समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चा मेरा कहाँ है। लोग ढूंढ ही नहीं पा रहे हो गाय। जी देखो उसको अंदर ले जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कि अंदर है बच्चा भाई जा। उसको लग रहा है बाहर है तो वो अंदर जा ही नहीं रही थी। चलो बढ़िया है गई अंदर, मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ भाई अंदर है। मैं भी देखकर अब थक के आके बैठ गई हूँ। अब बैठ कर अब आराम से चाय पी रही हूँ, क्योंकि बहुत देर तक ये प्रोसेस चला और मैं देखते देखते भी थक गई। तो शांति से आके पापा चाय पी रहे थे तो मैं भी आके बैठ के थोड़ा सा बोली चाय पी लेती हूँ, चेतन्नी आएगी, क्योंकि अब हमको करना पड़ेगी गाय की सेवा, और वो भी बहुत ज़्यादा।